टीम से नाजरीन परवीन मोहम्मद हैदर अली, सफिया अख्तर, शमीम अख्तर ये बच्चियां हैं। मैमूना लिलबनात असराह की तालिबात हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे सवालात करूं, मैमूना लिलबनात के नाजिम साहब मौलाना ज़ियाउर रहमान नदवी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद, आप यहाँ तशरीफ लाए जी। तो अल फुरकान, नाज़मीन परवीन और शफिया अख्तर जी, तैयार हैं आप? चलिए, तो सवाल भी आपसे तैयार है। पहला सवाल है आपके लिए, सूरह साद आयत नंबर 57 में किन दो चीजों का जिक्र है जो जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा? जवाब खालता पानी और पीप। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपके लिए, सूरह बलद की पहली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने एक शहर की कसम खाई है, वो शहर कौन है? जवाब मक्कातुल मुकर्रमा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, कुरान मजीद की किन दो सूरतों का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर होता है? जवाब सूरतुल ज़ुमर और सूरतुल साफ़ात। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपके लिए, नुज़ूल के एतबार से कुरान की आखिरी मुकम्मल सूरह कौन सी है? जवाब सूरतुल नज़्र। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपके लिए, वो कौन सी सूरह है जो एक गज़वे के नाम पे है? सूरह अहज़ाब। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। अगला सवाल है आपसे, कुरान मजीद की किस सूरह का इख्तिताम ईमान के बुनियादी अरकान और बख्शिश की दुआ पर होता है? जवाब सूरतुल बकरा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 में किनके मुतालिक कहा गया कि अगर वो जमीन भर सोना भी दान कर दें तो कबूल न होगा? जवाब काफिर जो लोग ईमान नहीं लाते। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त मुकाबला चलते हुए अगला सवाल है आपसे, वो कौन सी सूरह है जिसके बारे में कहा गया कि वो 2 मर्तबा नाज़िल हुई, एक मर्तबा मक्का में, दूसरी मर्तबा मदीना में? जवाब सूरतुल फातिहा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपके लिए, तरतीब के लिहाज से कुरान की पहली और आखिरी सूरह कौन सी है? तरतीब के लिहाज से? जवाब सूरतुल फातिहा और सूरतुल नास। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। और इस राउंड का आखिरी सवाल है आपके लिए, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब सूरह कौसर। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। तो टीम की अल फुरकान, नाज़रीन परवीन और सफिया अख्तर, इन्होंने अपने पूरे 10 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब आने वाली इमरान आयत नंबर 104 के मुताबिक जो लोग नेकी की तरफ दावत देते हैं, अच्छे काम का हुक्म और बुराई से मना करते हैं, उनके लिए क्या खुशखबरी सुनाई गई है? जवाब नहीं लोग कामयाब होंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपके लिए, एक माँ ने अल्लाह से दुआ में बेटा मांगा ताकि बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूं। पैदा हुई बेटी तो अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ने तसल्ली देते हुए कहा, ये लड़की लड़के से अफजल है, उस लड़की का क्या नाम है? जवाब मरियम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपके लिए, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की रोशनी में उस जगह का नाम बताएं जहां नेक व बद लोगों के नामाए अमाल रखे जाते हैं? जवाब इल्लीयीन में नेक आदमी के अमाल और सिज्जीन में बुरे आदमी के अमाल। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह लुक़मान आयत नंबर 41 में बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत कितनी बतलाई गई है? जवाब 2 साल। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह बकरा आयत नंबर 234 के मुताबिक अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो कितने दिन इद्दत गुजारेगी? जवाब 4 महीने 10 दिन। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, जो शख्स इल्म हासिल करने के बाद उस पे अमल नहीं करता, उसकी मिसाल सूरह जुमा आयत नंबर 5 में किस चीज से दी गई है? जवाब गधा से।
माशाअल्लाह बिल्कुल सही जवाब है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के बाद उस पे अमल नहीं करता वो क्या है? गधा है, गधा। गधा भी उससे बेहतर है अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद उस पे अमल नहीं करता है तो इसके साथ में दूसरा राउंड भी खत्म हुआ। अब सवालात होने अल फुरकान टीम से नाज़रीन परवीन मोहम्मद हैदर अली और सफिया अख्तर, शमीम अख्तर, महमूना लिलबनात असराहा। जी, आपके लिए पहला सवाल सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों से क्या खिताब फरमा रहा है? जवाब, अल्लाह से डरो और बिल्कुल सीधी बात कहो। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन के आगाज में किन लोगों के लिए हिलाकत और बर्बादी की वईद सुनाई गई है? जवाब, ना करने नहीं करने वालों के लिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह माइदा आयत नंबर 38 में चोरी करने पर किस सजा का ऐलान किया गया है? जवाब, चोरी करने पर हाथ काटा जाएगा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपसे, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 35 में तिजारत और दुकानदारी का वो कौन सा उसूल बतलाया गया है जो बाइते खैरो बरकत है? जवाब, जब कोई चीज वजन करो तो बिल्कुल सीधी तरह से तौलो, यानी डंडी ना मारो, कम वजन ना करो। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। तो ये थी नाज़रीन परवीन और सफिया अख्तर, महमूना लिलबनात असराहा, और इन्होंने अपने इस राउंड का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंशाअल्लाह अभी टोटल नंबर भी बताएंगे। अल फुरकान सवाल है आपका, कुरान मजीद की किस सूरा में कहा गया है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है? तौबा आयत 36। सही जवाब है, बहुत खूब। अगला सवाल है आपका, कुरान मजीद की किस सूरा और आयत में मोमिना औरतों को निगाह नीची रखने, शर्मगाह की हिफाजत करने और पर्दा के उसूल बतलाए गए हैं? जवाब, सूरह नूर आयत नंबर 31। सही जवाब है, बहुत खूब। अगला सवाल है आपका, तयम्मुम का हुक्म किस सूरा और आयत में मज़कूर है? जवाब, सूरह माइदा आयत नंबर 6। बहुत खूब, सही जवाब है आपका। अगला सवाल है आपका, सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत 67-66 के मुताबिक क़यामत के दिन दुनियावी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर कुछ खास लोग एक दूसरे के दुश्मन न होंगे। वो कौन लोग हैं? जवाब, मुत्तकी परहेज़गार। सही जवाब है, बहुत खूब। इस राउंड का आखिरी सवाल, सूरह हुजरात आयत 13 के मुताबिक अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला कौन है? जवाब, जो सबसे ज्यादा परहेज़गार है। बहुत खूब, माशाअल्लाह।